हुआ था। आप युवा होकर के नीतीश जी को चुन लिए। हम युवा होकर नीतीश जी को इसलिए चुन लिए क्योंकि बिहार में सुशासन की आवश्यकता है। बिहार में गरीबों की माताएं बहनें को सेफ रखने की आवश्यकता है। बिहार में हर गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरा पे चुनाव हुआ था और बिहार में उनके चेहरा महिलाओं के लिए खुशी का विषय बन गया है कि गरीब गुरबा खास करके पासमानदा और पिछड़ी जमात के जो मुसलमान हैं उन्होंने 90% 95% पोल नीतीश कुमार ने विकास को कार्य को आगे बढ़ाएंगे और सभी को साथ लेकर के चल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं मर्तबा शपथ ले लिया है। 2 दशक मुकम्मल करने के बाद तीसरे दशक में उन्होंने कदम रख दिया है। आज गांधी मैदान पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, कई राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने शपथ लिया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ लिया। दीगर मंत्रियों का भी कुछ मंत्रियों का शपथ हुआ है। एक उत्साह देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, खासतौर पर जदयू और दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के अंदर भी। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए कई स्टेट लीडर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अकील साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो है तीसरे दशक में नीतीश जी ने कदम रख दिया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत उत्साहित है क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर वो लोग उभरे हैं। आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप इस ऐतिहासिक पल को कैद करने के लिए यहाँ पे आए। देखिए, बीजेपी या जदयू की बात नहीं है, ये जो ऐतिहासिक जीत है और आज का जो खुशी का दिन है ये पूरे बिहार वासियों के लिए है, सारे बिहार वासियों के लिए है। और आज ये गांधी मैदान खुशी का ऐतिहासिक पल को, क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रही है। ये पल सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं, 5 पांडव का और पूरे बिहार का, अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटीज़ का, पासमानदा का, हिंदू का, मुस्लिम का, पूरे बिहार का जीत है ये। और ये ऐतिहासिक जीत पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। आज गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10वीं बार शपथ लिया। मैं तहे दिल से उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये 10 का दम, 10वीं बार उन्होंने जो लिया है, ये 10 का दम ऐतिहासिक होगा और विकास के लिए ऐतिहासिक पल होगा ये 5 साल। कहा जाता है कि मुसलमानों का जो वोट है वो महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ होता है। इस बार जो एनडीए ने ये प्रचंड बहुमत हासिल किया है, क्या लगता है इसमें मुसलमानों का भी कोई हिस्सा है? क्या मुसलमानों ने भी वोट नीतीश कुमार को, जदयू को और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को किया है? बिल्कुल। ये जो एक इलेक्शन हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो प्रचंड बहुमत है और जदयू जो अपने 200% के स्ट्राइक पे आई है, 42 से 84 सीट पे आई है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत बड़ी हाथ है। बहुत बड़ा एक तबका जो अल्पसंख्यक समुदाय का है, उन्होंने जदयू को, नीतीश कुमार जी को वोट किया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, गरीब गुरबा खास करके पासमानदा और पिछड़ी जमात के जो मुसलमान हैं उन्होंने 90% 95% पोल नीतीश कुमार जी को दिया है। और यही कारण है कि आज के डेट में ये ऐतिहासिक जीत हुई है और ये एनडीए की सरकार बनी है। इसमें मुसलमानों का, खास करके पासमानदा समाज का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा हाथ है उनके वोटों का। क्या देखते हैं इस हुकूमत में 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया है, इसमें बहुत सारे लोग करेंगे पहले की तरह हालात नहीं रहेंगे मुसलमानों के लिए और बिहार के लिए। आपको क्या लगता है, क्या पहले ही की तरह हालात रहेंगे? क्या नीतीश कुमार माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के लिए कैसे साबित होंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल इंसाफ टाइम को बहुत बहुत शुक्रिया जो इस बात को पूछने के लिए। देखिए, पहले से हम समझते हैं कि नीतीश कुमार ने मजबूती से जीत करके आए हैं और वो पहले से मजबूत होंगे और अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से चला पाएंगे। और रही बात जनता की, तो जनता जो है इस बार इनको खुल करके वोट किया है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी मुस्लिम लोग भी हैं, पासमानदा हैं और सभी लोगों ने इसमें 5 पांडव भी इसमें हैं जो सब मिलजुल करके इनको आगे बढ़ाया है। और मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण लिए हैं, ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है। ऐसा हम समझते हैं कि आज के दिन ऐसा कभी हमको देखने को नहीं मिला है। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इन्होंने इससे बेहतर काम करेंगे और सब धर्म को और सब जाति को लेकर के चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जो भी विकास का काम जो छूटा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार ने विकास को, कार्य को आगे बढ़ाएंगे और सभी को साथ लेकर के चलेंगे।
गरीबों का मसीहा बन करके उभरेंगे और उभरे हैं, और आगे भी चल करके इन्होंने बहुत बड़ा काम करने का प्रयास करेंगे। बेरोजगारी से, भुखमरी से, रेप से कहा जाता है बिहार परेशान है। यही जो विपक्ष का मुद्दा था, पलायन का मुद्दा जो विपक्ष का मुद्दा था, लेकिन इसके बावजूद प्रचंड बहुमत जो है एनडीए सरकार को मिला। आपको क्या लगता है कि क्या ये आरोप सही थे, और अगर आरोप सही थे तो क्या इसमें लगता है कि इस मरतबा नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार उसमें सुधार लाने की कोशिश करेगी? सबसे पहले तो आप चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ये बात जो है ये बहुत गलत बात है। ये अगर नहीं रहता तो ये हमारा जन सैलाब उठ के जो चला आया है ये नहीं होता। नीतीश कुमार हमारे काम के नेता हैं और बिहार में हमारे विकास बढ़ रहा है, काम कर रहे हैं। 5 पांडव जो मिलके हमारे देश को चला रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोई इसमें जाति विजात नहीं, हर मुस्लिम काट का हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दुसाध हो, चमार हो, सबको लेके चलने का नीतीश कुमार का काम किए हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? हम सारण जिला से आए हुए हैं। सारण से आना हुआ। ये कहा जा रहा था लगातार महागठबंधन की तरफ से कि महिलाएं बिहार में सुरक्षा को लेकर के परेशान हैं, पलायन को लेकर परेशान है, शिक्षा को लेकर जो लड़कियां हैं नए जनरेशन की वो परेशान है, जनरेशन जेड बदलाव लाएगा, इस तरह की बातें हो रही थी। फिर भी जो है प्रचंड बहुमत एनडीए गठबंधन को मिला। आखिर इसका क्या कारण रहा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरा पे चुनाव हुआ था, और बिहार में उनके चेहरा इतना मतलब महिलाओं के लिए खुशी का विषय बन गया है कि महिलाएं एकदम खुल के खुले मिजाज से नीतीश कुमार को वोट करती है। एनडीए को वोट की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वजह से आज इतना हम लोग एनडीए का सीट जो जीते हैं, तो सिर्फ उनके चेहरे पे। सिर्फ 10,000 की वजह से वोट किया या और भी कारण है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब महिलाओं ने 10,000 की वजह से वोट कर दिया। ये मीडिया में पूरा नैरेटिव चल रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह बिहार में महिला को सशक्त बनाए हैं, और महिला को सशक्त के लिए, महिलाओं की रोजगार के लिए वो 10,000 दिए हैं, और फिर 2 लाख रुपये भी देने वाले हैं, और माफ़ भी कर देंगे। इसलिए महिलाएं उत्साहित है, इसलिए महिला नीतीश कुमार को पसंद करती है। वे लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आना हुआ है आपका भाई? फुलवारी शरीफ से आना हुआ। और श्याम रजक जी आप क्या जीते हैं? जी जी, श्याम रजक जी जीते हैं, और अभी आने वाले समय में आपको हर चीज़ में आपको दिखाई देगा विकास बिहार का। नीतीश जी को लेकर क्या है कि तेजस्वी कह रहे थे नीतीश को लेकर के कि वो बूढ़े हो गए हैं, उनका हेल्थ सही नहीं है, अब युवा सरकार चुनने की ज़रूरत है। आप युवा होकर के नीतीश जी को चुन लिए? हम युवा होकर नीतीश जी को इसलिए चुन लिए क्योंकि बिहार में सुशासन की आवश्यकता है। बिहार में गरीबों की माताएं बहनें को सेफ रखने की आवश्यकता है। बिहार में हर गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की आवश्यकता है। इन सभी समाज के कल्याण के कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार की जनता बिहार के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठाने का काम किया। और जो तेजस्वी यादव बोलते हैं, तो उनके कार्यकाल में, उनके माता पिता के कार्यकाल में कभी भी कोई भी विकास की कार्य नहीं हुई थी। सिर्फ भ्रष्टाचार का कार्य। लालू परिवार फेमस है भ्रष्टाचार में। देखिए किस तरीके से पूरे इलेक्शन ये चर्चा होता रहा कि यूथ जो है वो चेंज के लिए वोट कर रहा है, चेंज के साथ खड़ा है, तब्दीली के साथ खड़ा है। महिलाओं को लेकर डिस्कशन था कि महिलाएं क्या करेंगी, महिलाएं किस तरफ जाएंगी, क्या महिलाएं भी बदलाव के लेकर करेंगी या वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगी। वो कोर वोट माना जाता है। मुसलमानों को लेकर हमेशा ये माना जाता है कि एंटी बीजेपी वोट है, तो वो टोटली जो है महागठबंधन की तरफ रहेगा। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग, युवा और महिला पीढ़ी के लोग मौजूद थे, और इन सब ने कहीं ना कहीं अपने अपने कारण बताया है कि नीतीश कुमार के साथ वो क्यों खड़े हैं। और यकीनन रिजल्ट में ये देखने को मिला है कि ये तमाम तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशंस थे महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, अल्पसंख्यक समाज को लेकर, वो टूट गया कहीं ना कहीं। एक प्रचंड बहुमत एनडीए गठबंधन को मिला है। अगर विश्लेषण भी किया जाए, बहुत सारे सीटों पर हम लोगों ने विश्लेषण किया, तो ये पाया है कि जनता दल यूनाइटेड, आरएलएम और लोजपा की सीटों पर बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी एनडीए गठबंधन को वोट किया है। और बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट बैंक ऐसा भी है जो महागठबंधन को छोड़ करके एमआईएम, जनसुराज, आज़ाद समाज पार्टी जैसे पार्टियों की तरफ भी गया है। कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ भी गया है। युवाओं को अगर देखा जाए तो अगर आज की रैली में भी हमने देखा, हम लाइव नहीं दिखा सके और क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू था और मुख्तलिफ जो टेक्निकल इशूज़ की वजह से हम लाइव नहीं कर सके। और वीडियोज़ भी चूँकि आपके पास पहुँच ही रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो वो वीडियोज़ लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि युवाओं का गुस्सा था। महिलाएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में नज़र आई। मेजोरिटी जो है महिलाओं की गांधी मैदान में आज नज़र आई है, दिखी है। इसका मतलब साफ है कि महिलाओं को लेकर जो बात की जा रही है कि महिलाएं नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं, चाहे कारण जो भी हो वो खड़ी हुई नज़र आई है।
चाहे वो 10,000 का मामला हो या फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर जो नीतीश कुमार का एक चेहरा बना हुआ है कि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, वो कारण हो। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने की बात यह है, जो नेरेटिव चल रहा है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी भाजपा को वोट की हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम समाज की महिलाओं की तादाद बिल्कुल नहीं के बराबर नजर आई है। हाँ, मुस्लिम समाज के मर्द नजर आए हैं जो जदयू के सपोर्टर, जदयू से जुड़े हुए हैं, जदयू आलम की वजह से यहाँ पर नजर आए हैं। पसमानदा मुस्लिम को लेकर के भी एक दावा किया जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों की तादाद ने नीतीश कुमार को वोट किया है, एनडीए को वोट किया है। लिहाजा यहाँ पर जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के लोग हैं और दीगर जो पसमानदा संगठनों के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं गांधी मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह में दिखे हैं, नजर आए हैं।